ब्रह्म पिशाच प्रपंच पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। तंत्रोक्त भस्म की यह खासियत होती है कि वह जब कीलन करता है तब संबंधित शरीर पर आई हुई शक्ति प्रेत के अलावा अन्य उपस्थित सभी शक्तियों को कुंठित कर देता है। केवल उच्च कोटि की शक्तियां ही वहां विचरण कर सकती है। वहां उपस्थित प्रेत किरीट पड़ा था। अब समय था उन घटनाओं से पर्दा हटाना। किसी भी प्रेत या पारलौकिक घटना के सत्यता को जांचने और कारण के मूल तक पहुंचने हेतु हर साधक का अपना तरीका होता है। कोई अपने सिद्ध वचनबद्ध शक्तियों के माध्यम से सब कुछ जान लेता है, फिर उस अनुरूप तंत्र का काट करता है। कुछ साधक प्रेत शक्ति या को पाश विद्या से आबद्ध कर फिर अस्त्र मंत्रों के प्रयोग या देव शक्तियों के द्वारा प्रताड़ित करके उसे ही मुख से सत्य बुलवा देते हैं। संजय के मंत्र प्रयोग से किरीट शालिनी एक जगह स्थिर होकर हुंकार भर रही थी। परिवार के सभी सदस्य एकटक दृष्टि साधे बैठे थे कि अब क्या होगा। संजय ने हाथ में अभिमंत्रित राई लेकर उस झटके से शालिनी पर मारा। शालिनी ने एकदम ऐसे चिल्लाया जैसे उसे किसी ने मारा हो। संजय ने कहा, ऐसे ही मार खाते रहेगा क्या? अब बोल, कौन है तू और क्यों आया है इस लड़की पे? एक कुटिल मुस्कान के साथ झूमना आरंभ की शालिनी, जैसे चुनौती दे रही हो। बुलवा लो अगर दम है तो, शालिनी ने कहा। संजय बिना देर किए अपने अघोर दंड के द्वारा जलता कपूर उठाकर शालिनी के सामने रख दिया और उसे शालिनी के बाल झटक से उखाड़कर जला डाले। शालिनी पर आया पिशाच इसके लिए तैयार न था। वह रो उठा और हाथ जोड़कर सिसकने लगा। वास्तव में जब सिद्ध दंड का प्रयोग होता है तो बंधन टूट जाता है, क्योंकि दंड मुख्यत्व गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। कपाल दंड, श्यामा दंड, रुद्र दंड, पिशाच दंड, मशान दंड इत्यादि पथ अनुसार इसे भेद होते हैं। सबकी अलग क्षमता और कार्य प्रणाली होती है। किकर वृक्ष का ऐसा था जिस पर 3 शाखा एक साथ हो, उसे कृतिया नक्षत्र रविवार के दिन जब पड़े तब लाकर मुंडमालिनी मंत्र द्वारा जागृत किया जाता है। 5 अलग अलग धातुओं के कीलों को पंचमुखी शिवजी के तंत्रोक्त मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर चैतन्य करने के उपरांत लगाया जाता है। तत्पश्चात 3 विशेष बलि होती है। अलग अलग स्थानों पर कप्पर भरा जाता है। जिस दंड के साथ कप्पर भर दिया जाएगा वह दंड कभी भी गृहस्थ के चौखट को नहीं लागेगा। यह अघोरी की मर्यादा है। विशेष परिस्थिति में ले जाने के समय उसे पीड़ित व्यक्ति के ग्राम देवता, क्षेत्रपाल, नगर देवता के चौखट पर पहले ले जाकर कुछ तंत्रोक्त क्रिया संपन्न की जाती है। फिर उसमें से लगे कील में से 2 कील उस देवता के चौखट पर निकाल कर दोनों ओर रख देते हैं। मंत्र, धातु और कौन से कील निकाले जाते हैं, यह सब मर्यादा रखने हेतु यहाँ नहीं बताया जा रहा है। तत्पश्चात गृहस्थ के चौखट को साधक दंड धारण किए या पास रखकर वाम पाद से लांघता है। संजय ने शहर में आते ही इन प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया था, क्योंकि अपने देवों के द्वारा वह जान चुका था जिससे भी भिड़ने जा रहा है वह सामान्य शक्ति नहीं है। दंड प्रयोग से विशेष हुआ, वह पिशाच प्रथम बार बोलने को अग्रसर हुआ और लगभग कहराते हुए बोला, क्या जानना चाहते हो? संजय, अपना परिचय दो, शालिनी बोली। कैसा परिचय चाहिए और क्या करेगा जानकर? संजय ने बोला, जितना पूछा उतना बोलो। शालिनी, ब्रह्म है हम। संजय, कौन से ब्रह्म, कहाँ के हो और इसके ऊपर कैसे आए? शालिनी बोली, नहीं बताएंगे रे। अपना नौकर समझ के रखा है क्या? आया है तब से लात मारा रहा है, बहुत मंत्र बल दिखा रहा है तुम।
संजय, देख, चुपचाप बता जो पूछ रहे हैं। शालिनी अट्टहास करते हुए बोली, अरे पहले ये तो बता, तेरा तेली मसान कहाँ है अभी? कल भेजा था, वापस नहीं गया तेरे पास? शालिनी जोर जोर से हंसने लगी। संजय के माथे पर पसीने आ गए थे। शालिनी, तुझे क्या लगा तू मुझे बांध लेगा? अरे चल निकल, तेरे जैसे 36 अघोरी रोज खेलता हूँ मैं। तू यहाँ आया नहीं है रे, लाया गया है। अब तो संजय के साथ साथ घरवाले भी ठिठक गए। यह मामला जो भी सुलझाने आ रहा है, उसके ऊपर यह शक्ति भारी पड़ रही है। 4 तो ऐसे ही लौट गए। संजय तैयारी के साथ आया, लेकिन वह भी घिर चुका था ब्रह्म पिशाच के प्रपंच में। मामला पकड़ में आ ही नहीं रहा था। निराशा के बादल उमड़ पड़े। संजय ने आवाहित देवता के मंडल में पंच कपूर प्रज्वलित की और फिर सभी को एक कमरे में जाने के बोला। कमरे को अभिमंत्रित राय और भस्म से किलित कर सुरक्षित किया तथा केवल देवराज को लेकर घर के बाहर गया। इधर शालिनी पिशाच के उग्रता सह न पाई और वह बेसुध होकर गिर पड़ी। घर से बाहर जाकर संजय ने मुख्य द्वार के पास धार दिया और अपने एक घोर सेवड़ा का आह्वान किया। देवराज को कहा कि तुम अभी जाकर पीपल के 7 पत्ते ले आओ और वापस आकर गाड़ी तैयार करो, मुझे अभी ही वापस जाना होगा। यह बोलकर संजय ने सेवड़ को देवराज के साथ जाने का आदेश दिया। इधर संजय ने शक्ति अजमाई, परख लिया था कि यह चीज क्या है। वहाँ सभी को लग रहा था कि वास्तव में संजय के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन संजय की आंखों में अलग ही चमक थी। वह मन ही मन कुछ विशेष तैयारी कर चुका था। जो सोचकर वह आया था, वह भूलकर चल पड़ा किसी और राह पर। जहाँ शालिनी बेसुध पड़ी हुई थी, वहां पहुंचते कर उसने मंडल के रक्षकों को विसर्जित किया तथा मंडल भंग कर डाला। बंधन किए गए शालिनी को मुक्त किया तथा दंड को धार देकर शांत किया। गंगाजल और तुलसी लेकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। इस संजय ने शालिनी पर छिड़का। वह उठ बैठी। तब तक देवराज पत्ते लेकर आ गया था। शालिनी को सामान्य होकर बैठ देखा, बड़ा आश्चर्य हो रहा था सबको। संजय ने पत्ते लिए और उसे गंगाजल से धोकर उस पर गोचरण से अलग अलग 7 चिन्ह बनाए। फिर सप्तशृंगी दुर्गा के 7 अलग अलग मंत्रों से उसको अभिमंत्रित किया। वास्तव में यह तंत्र का एक आकर्षण प्रयोग था, पर यह सामान्य आकर्षण नहीं, बल्कि बंधन हेतु किए जाने वाला प्रयोग था। एक मिट्टी के कलश को धोकर उसमें पवित्र अष्टगंध, चंदन, लकड़ी इत्यादि डालकर फिर एक जनेऊ डाला संजय के द्वारा और फिर पीपल के 7 पत्तों को एक एक फटकार युक्त मंत्र के साथ शालिनी के शीश पर लगाकर कलश में डालने लगा। अंतिम पत्ता डालने के साथ ही ब्रह्म पिशाच कलश में आबद्ध हो चुका था और शालिनी का शरीर पिशाच के प्रभाव से मुक्त। हालांकि पैशाचिक अंश का प्रभाव अभी रहने वाला था। संजय ने ढक्कन लगाकर उस पर सफेद कपड़े से कसकर बांध दिया। पुनः अभिमंत्रित रक्षा सूत्र से 11 बार लपेटकर उसे फिर किलित कर सुरक्षित कर लिया। अब संजय ने पहले गोबर के कड़े सुलगाना विशेष द्रव्यों को धूपित करके पूरे घर को गोरख कील के द्वारा बांध दिया तथा सभी सदस्यों को रक्षा सूत्र द्वारा रक्षित कर उसी समय देवराज और उसके साथी अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर गया। जाते जाते शालिनी के हेतु यह कह गया कि उसे जितना ज्यादा हो नमक चीनी का घोल पिलाओ। सुबह सवेरे स्नान इत्यादि के पश्चात यह कवच धारण करवा देना। सब मैं 3 दिन बाद पुनः वापस आऊंगा, तब इस समस्या के वास्तविक जड़ तक चलेंगे। जब कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी के शरीर पर आ जाती है, तो उसे प्रभावित व्यक्ति की प्राण ऊर्जा को वह ग्रहण करने लगती है।
जिसके कारण पीड़ित शरीर में विभिन्न परेशानियों उत्पन्न हो जाती है। शालिनी लगभग 2 महीने से इस पीड़ा से गुजर रही थी। अब उसके शरीर में जान लगभग अंश मात्र बचा था। शरीर का रक्त सूख चुका था। आंखों में रक्त की कमी साफ दिख रही थी। संजय की तीव्र प्रयोग की मार शालिनी के शरीर को भी अत्यंत प्रभावित करती थी, जिस कारण कुछ अनहोनी घटित हो सकती थी। इसी कारण संजय ने इसके शरीर पर जो जबरदस्ती करना उचित नहीं समझा था। उसने सप्तशृंगी विद्या के अचूक प्रयोग द्वारा बांधकर ब्रह्म पिशाच को अपने तंत्र साधना स्थली पर ले जाने का निर्णय लिया और सोचा कि वहां उस पिशाच की शक्ति भी कम होगी तथा तथ्य भी जल्दी पता चल जाएगा। जाने से पहले शालिनी को उसकी माँ के साथ अगले ही दिन घर वापस लौट जाने के निर्देश दिए गए और कहा कि इस समस्या के निराकरण आपके ही घर से होगा, इसलिए कल ही लौट जाए। रात्रि की 3 बजे स्थान पर पहुंचकर उसने देवराज और उसके मित्र को विदा किया तथा स्वयं अपने स्थान स्थली में प्रवेश कर कलश को एक और सुरक्षित कर दिया। अब करना था अगले दिन उस पिशाच को अपने तंत्र विद्या से सदैव के लिए बंधित या सब कुछ जानकर पलटना। अब करना था अगले दिन उस पिशाच को अपने तंत्र विद्या से सदैव के लिए बंधित या सब कुछ जानकर पलटना था शत्रु के अभिचार को। मुक्ति हेतु कार्य करना होगा, स्थान स्थान देकर कुंजवाना होगा या फिर तंत्र पलटकर पुनः बंधन। यह सब विचार संजय के मस्तिष्क में तेजी से घूम रहे थे। जानिए अगले भाग में कि कैसे और क्या किया संजय ने ब्रह्म पिशाच के साथ। शालिनी ठीक हुई या कुछ हुआ उसके साथ,